नमस्कार. आज गुढीपाडव्याचा शुभ दिन. आपण हिंदू नववर्षाचे स्वागत आणि नवीन आशेने करतो. हा शुभ दिवस चैत्रच्या सुरुवातीचा पहिला दिवस म्हणजेच हिंदू कॅलेंडरचा पहिल्या महिन्याच्या पहिल्या दिवसाचा आहे. आज प्रत्येक मराठी घरात तयारी ही लवकर सुरू होते. घर हे सुंदर रांगोळीने सजवून आणि दाराला तोरण बांधून घर हे सजवलं जाते आणि अर्थातच विजय आणि समृद्धीचे प्रतीक असलेली गुढी ही उंच उभारली जाते. एका लांब काठीला रेशमी कापड म्हणजेच साडी, कडुलिंबाचा पाला आणि कलशाने सजवलेली ही गुढी चांगले भाग्य आणण्यासाठी आणि वाईट गोष्टी दूर करण्यासाठी उभारली जाते. कुटुंब एकत्र येऊन प्रार्थना करतात, समृद्धी वर्षासाठी आशीर्वाद मागतात. श्रीखंड, पुरणपोळी सारखे गोड पदार्थच तयार केले जातात, जे नवीन सुरुवातीच्या गोडपणाचे प्रतीक आहे. कडुलिंबाचे पान जरी कडू असले तरी आपल्याला जीवनाच्या संतुलनाची आठवण करून देते. तो जय श्रीराम भाई, वेलकम बैक टू द चैनल। आज है डे 26 ऑफ बाइंग अ हाउस इन 1 ईयर चैलेंज का। रियल एस्टेट में आज मैंने पढ़ा फ्लोर एरिया रेशियो और फ्लोर स्पेस इंडेक्स के बारे में, जिसको हम एफएसआई भी बोलते हैं। फ्लोर एरिया रेशियो कुछ नहीं बट वो एरिया है जो कि बिल्डर के द्वारा कवर अप किया जाता है। एफएआर यानी कि फ्लोर एरिया रेशियो कैलकुलेट करने का एक फॉर्मूला भी होता है, जिसमें एफएआर इज इक्वल्स टू टोटल कवर्ड अप एरिया, यानी कि टोटल कवर्ड अप एरिया ऑफ ऑल फ्लोर्स अपॉन एरिया ऑफ प्लॉट से डिवाइड करके कैलकुलेट किया जाता है। तो अभी समझिए, टोटल कवर्ड अप एरिया है 5000 स्क्वायर फीट और टोटल नंबर ऑफ फ्लोर्स है 4। तो हम 5000 इंटू 4 डिवाइड बाय टोटल एरिया ऑफ प्लॉट जो कि 10,000 स्क्वायर फीट है, उससे कैलकुलेट करेंगे। तो होता है 5000 इंटू 4 अपॉन 10,000 स्क्वायर फीट इज इक्वल्स टू 200। तो अभी 200 हो गया हमारा एफ या फिर एफ जिसको हम एफ यानी फ्लोर एरिया रेशियो में एज 2 भी लिखते हैं। तो यही अगर आपको टोटल कवर्ड अप एरिया कैलकुलेट करना होगा तो आप सिंपली एफ को एरिया ऑफ प्लॉट से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो वो हो जाएगा टोटल ऑफ कवर्ड अप एरिया इज इक्वल्स टू एफ जो अपना 2 आया था, यानी कि 200 जो आया था उसको हमने 2 कैलकुलेट किया। तो टोटल कवर्ड अप एरिया इज इक्वल्स टू 2 इंटू 10,000 जो कि एरिया ऑफ प्लॉट है, तो टोटल हुआ 20,000 स्क्वायर फीट। मैं फिर एक बार फॉर्मूला रिपीट कर देता हूँ। TCA यानी कि टोटल कवर्ड अप एरिया इज इक्वल्स टू FAR विच इज़ फ्लोर एरिया रेशियो इंटू एरिया ऑफ प्लॉट। इस तरीके से आप टोटल कवर्ड अप एरिया जो आप कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, आपका वो कैलकुलेशन आ जाता है। यूजुअली आपको FSI या फिर फ्लोर एरिया रेशियो ये गवर्नमेंट के द्वारा ही मिलता है। उसका मतलब होता है कि आप एक प्लॉट पे कितना परसेंट कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं। अगर आपको टोटल कैलकुलेशन आता है कि आप 200% का कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं, उसका मतलब होता है कि आप 200% ऑफ द प्लॉट, जो कि अगर 5000 है तो आप 10,000 स्क्वायर फीट तक का आप काम जो है कर सकते हैं। FAR यानी कि फ्लोर एरिया रेशियो यूजुअली परसेंटेज में कैलकुलेट किया जाता है, इसीलिए मैंने 200% कहा। बट उसी जगह पे FSI जो कि फ्लोर स्पेस इंडेक्स होता है, उसको हम डोमिनेशंस में लिखते हैं, जो कि 2.5 या फिर 2 के हिसाब से लिखा जाता है। तो अगर आपका कैलकुलेशन आ रहा है कि आपका FAR 200% है, तो उसका मतलब हुआ कि आपका FSI 2 है। FSI और FAR में बाकी चीज़ें भी होती है, जिसे हम कहते हैं जोनिंग एंड प्लानिंग रेगुलेशंस। तो इसमें सेटबैक्स इस तरीके से होते हैं कि आपको ग्राउंड में कितना कवर परसेंट आप कंस्ट्रक्शन कर सकते हो और आपको कितनी स्पेस जो है वो छोड़नी है, वो पार्किंग के लिए हो या हाइट के रिस्ट्रिक्शंस के लिए हो, आप कितने कंस्ट्रक्शन और फ्लोर्स पे कर सकते हो। FSI या FAR कुछ चीज़ों पे डिपेंड होता है, जिसे हम कहते हैं फैक्टर्स टू डिसाइड FAR। तो वो करंट पॉपुलेशन ऑफ सिटी या उस एरिया के पॉपुलेशन पर डिपेंड करता है। उस पॉपुलेशन का इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, वहाँ की ग्रोथ कैसी है, डेवलपमेंट कैसी है, ये सारी चीज़ों को लेकर उस एरिया का FAR या FSI डिसाइड होता है। गुढीपाडव्याच्या व नवीन वर्षाच्या तुम्हा लोकांना सर्वांना हार्दिक शुभेच्छा। आता आम्ही चाललो आहे दगडूशेठला। मराठी माणसाचं नवीन वर्ष हे कधी पण गणपती बाप्पांच्या दर्शनाने सुरू व्हावं, असं मध्ये मी तर मानतो। तुम्ही लोक सुद्धा या। 6 दिल्ली कॅपिटल्स। कुणाचं काय तर कुणाचं काय, आमच्या हाराचं कशातच काय नाही।
तर आम्ही निघालो आहे दगडूशेठला. 55.5 वेट चालू आहे, वेट. आमची 2 पोरं हरवलेत. भयंकर भयंकर गर्दी आहे. त्या साईडला कमी नाही. ब्रेक टाईम झाला आहे पोरांचा, ब्रेक टाईम. व्हॉट्सअप गाईज, मी आता माघारी आलो आहे घरी. मी आज काही काम केलं नाही बिकॉज आज गुढीपाडवा होता. घरातली कामं, बाहेर मित्रांसंग जाऊन येणं, दगडूशेठला जायचं होतं, तर त्यामध्ये मी कामं जसे टाकू शकत नाही. सो आजचा डे ऑफ होता. सकाळी मी उठून फक्त थोडाफार अभ्यास केला आहे, दॅट्स इट. बाकी काही नथिंग स्पेशल अबाउट टुडे. सो या नवीन वर्षाच्या तुम्हाला लोकांना सर्वांना पुन्हा एकदा हार्दिक 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 शुभेच्छा. आणि आय सी इन द नेक्स्ट व्लॉग. टिल देन टेक केअर. बाय.